ये यूजर आईडी है, इसको प्लीज वेरीफाई कीजिए। आप इसको वेरीफाई करेंगे और जब आप वेरीफाई करते हैं तो आपका संबंधित मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर इस सिस्टम में अपलोडेड है, जो यूजर मैनेजमेंट से जो आपके सीडीपीओ ने अपलोड किया आपका मोबाइल नंबर, या फिर वो नंबर पे एक मैसेज जाएगा। इसलिए आप यह निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम, जो आधार में आपका नाम है, वो नंबर आपकी महिला बाल विकास पदाधिकारी ने उसको जो है ठीक कर दिया है और सही तरीके से है, तब आप इस मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा, वरना ओटीपी नहीं आएगा और आप मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर आपका मोबाइल नंबर सिस्टम में नहीं है। तो इसके लिए सीडीपीओ जितनी है वो इस चीज को नोट कर ले कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी आंगनवाड़ी आपके क्षेत्र में जो हमारे सिस्टम में दिख रहा है यूजर मैनेजमेंट के माध्यम से, उन सारे का नाम, जो उनके आधार का नाम है और मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर उनका उपलब्ध मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी जाना है, वो सही तरीके से सूचित किया गया है। तो ये कर लेंगे आप। इसके बाद आपको ये एक उपलब्ध आएगा, सारे आंगनवाड़ी आशा वर्कर को ये सबसे पहले आएगा, क्योंकि आपको हमें जो इंसेंटिव की राशि भी देनी है। जब आप फॉर्म भर देंगी, वो जब अप्रूवल हो जाएगा और जब महिला के जो लाभार्थी के अकाउंट में जब पैसे चले जाएंगे तो आपके अकाउंट में भी एक इंसेंटिव का अमाउंट जाएगा। जो पैसे जाएंगे उस पैसे के लिए आपको एक छोटा सा कुछ बहुत छोटा सा की सूचना आपको इसमें उपलब्ध करानी है। आपको इसमें लिखना है कि आपका आधार कार्ड पे क्या नाम लिखा है, उसे आपको लिख देना है। आपको आधार कार्ड पे जो नंबर होता है, आधार नंबर, आपने विभिन्न जगहों पे आधार नंबर का इस्तेमाल किया होगा, तो वो आधार नंबर आपको यहाँ लिखना है। तो आप लोग ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया में किसी दूसरे का नाम ना लिखें, किसी संबंधित का नाम ना लिखें, नहीं तो ये न उसको पैसे जाएंगे न आपको पैसे आएंगे, क्योंकि ये पैसे तभी जाएंगे जब ये नाम हमारे जो डेटाबेस में नाम है उससे मैच कर रहा होगा। इसलिए आप अपना नाम डालें, मोबाइल नंबर आपका दिखेगा, आप यहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको आपका नाम दिखेगा, आपको आपका मोबाइल नंबर दिखेगा। अगर आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर सही नहीं है तो आप तुरंत जो है अपने महिला बाल विकास पदाधिकारी को इसकी सूचना सुपरवाइजर के माध्यम से दें। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी महिला बाल विकास पदाधिकारी से, ये एक बार एक बड़ा कैंप करा के सारे आंगनवाड़ी वर्कर को बुला के अपने ऑफिस में इस चीज को करा लें, ताकि ये चीजें सुनिश्चित हो जाए, तभी ये फॉर्म आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी। फिर आपको यह लिखना है कि उस आंगनवाड़ी केंद्र में आप कब से हैं, क्योंकि उस आंगनवाड़ी केंद्र में आप अगर जब से हैं, ये हमारे लिए एक सूचना जो है ये हमारे डेटाबेस में रहेगा। और जब कभी भी महिला बाल विकास अधिकारी आपके राज्य सरकार को इसकी जरूरत होगी तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये पूरी प्रक्रिया कर देंगे तब आप देख लीजिए ऊपर में आपका नेक्स्ट, इसमें आपके पास ऊपर में एक भाषा बदलने के लिए एक क्लिक का बटन दिया है, लैंग्वेज। जब आप उस पे जाएंगे तो पूरा संपूर्ण फॉर्म, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो हिंदी में हो जाएगा। जैसे उसका भाषा बदलने में आप लिखेंगे अंग्रेजी है, हिंदी है, गुजराती है, मराठी है, गुरुमुखी है और कन्नड़ है ना, मलयालम और मलयालम है। अभी हमने इन भाषाओं को दिया है। आने वाले समय में और भी भाषाएं होंगी, तो मुझे हिंदी आपके पास उपलब्ध है। आप यहाँ से हिंदी में चले जाएं और हिंदी में फॉर्म आप भर सकते हैं। और बगल में आप देखिए इस पूरे पोर्टल के बाएं तरफ एक बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन लिखा है, लाभार्थी पंजीकरण फॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करें
उस जगह पे आप अगर क्लिक करते हैं, उस जगह पे आप बटन दबाते हैं, या तो आप अगर मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आप उस पे वहां पे हाथ रखिएगा, वो ओपन हो जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो वहां पे अपना अगर एरो लेके जाइएगा तो वो वहां क्लिक हो जाएगा। ये क्लिक करने के बाद आपको बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और ये एक फॉर्म आएगा, बहुत छोटा फॉर्म है, जो मैंने पहले आप लोगों को सूचित किया है वही फॉर्म है। ये पहले बच्चे के लिए, बच्चा अगर जन्म नहीं लिया है, पहले बच्चे के पहले किस्त के लिए अगर बच्चा जन्म नहीं लिया है, उस संदर्भ में ये फॉर्म है, जो कि आंगनवाड़ी वर्कर को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भरना है। तो क्या भरना है? क्या लाभार्थी केंद्र राज्य सरकार या पीएसयू कर्मचारी हैं? आपको तो पता है, अगर राज्य सरकार कर्मचारी हैं या केंद्र सरकार कर्मचारी हैं तो आपको लिख देना है हाँ, और नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो नहीं ही रहेगा। फिर आपको ये बताना है कि आवेदन के लिए ये पहला बच्चा का आवेदन कर रहे हैं या दूसरे बच्चे का आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी बालिका लिखा हुआ है, क्योंकि दूसरी केस में बालिका ही होगी। तो पहले केस में अगर बच्चा बालक है या बालिका है, आपको केवल पहला बच्चा ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि पहला बच्चा बालिका है फिर हम क्या लिखें, नहीं, पहला बच्चा बालक है या बालिका है, आपको पहला बच्चा लिखना है। दूसरा बच्चा में आपको यह, चूंकि जन्म हो जाने के बाद यह राशि जाती है तो आपको निश्चित रूप से पता है, प्रेग्नेंट वीमेन रजिस्टर से पता है या उस लाभार्थी ने जो आपके पास आई है उससे पता है, तो आप वहां पे दूसरा बालिका का नाम लिख देंगे। फिर आप जीवित बच्चे की संख्या लिखेंगे। पहला बच्चा हो सकता है कि जन्म ले लिया है उसके बाद हो रहा है, दूसरा बच्चा तो निश्चित रूप से जन्म के बाद होगा। तो दूसरा बच्चा का है तो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 2 होगा। पहला बच्चा के लिए अगर आप कर रहे हैं और पहला बच्चा अगर नहीं जन्म लिया है तो 0 होगा, और पहला बच्चा अगर जन्म ले लिया है तो 1 होगा। इसके बाद क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है? हाँ, पहले रहेगा हाँ और ना की संख्या है। इसके बाद एक छोटा सा बटन है आपके पास, एक बॉक्स है, उस बॉक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा। देखो यहाँ कितना कंफ्यूजन है, तो कलम बात है। तो उस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे तो वो आपको उसके बाद नाम पूछा जाएगा। आपको अपना आधार में जो नाम है वो नाम डालना है, आधार संख्या डालनी है, जन्म की तिथि डालनी है, और कुछ एक और जन्म की तिथि जैसे आप डालेंगे उम्र खुद ब खुद जो है ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। फिर कैटेगरी है, कैटेगरी में 3 कैटेगरी है, SC, ST और अदर्स, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग। तो जो भी जिस भी कैटेगरी का है वो कैटेगरी डालेंगे, फिर मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर मोबाइल नंबर किसका है? आपका है, आपके पति का है या परिवार में किसी का है, यह सूचना हमें चाहिए, यह आप डाल देंगे। फिर पात्रता का मापदंड, जब आप इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वही दसों सूचनाएं आएंगी कि कौन सा है, उसका मनरेगा जॉब कार्ड के आधार पे लेना है या फिर आय के आधार पे लेना है या फिर किसान आयुष्मान कार्ड के आधार पे लेना है या दिव्यांगता के आधार पे लेना है। ये सारी सूचनाएं आपको यहाँ पे उपलब्ध करानी है। आप केवल उस जगह पे टिक लगाए, आप एक बार बताएंगे तो वो हो जाएगा। इसके बाद पात्रता के बाद पहचान संख्या, जब आप देखेंगे कि आपको जो भी कार्ड मिलता है, चाहे आपको आयुष्मान कार्ड मिला होगा, चाहे आपको आय प्रमाण पत्र मिला होगा या फिर आपको दिव्यांग कार्ड मिला होगा, सब पे एक नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, R 1 2 3 4 5 6, X 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 XYZ, कुछ इस तरीके के नंबर होते हैं। उस नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। ये लिखने के बाद जैसे आप चूज फाइल अपलोड करने के लिए डालेंगे, आपके वो गैलरी में चला जाएगा, वहां से आप फोटो अपलोड कर देंगे, या अगर मोबाइल ऐप से कर रहे हैं तो कैमरा ओपन हो जाएगा और आप ये फॉर्म को वहां पे जो भी दस्तावेज की आवश्यकता है उस दस्तावेज को आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे।
फिर पात्रता प्रमाण पत्र डालने के बाद आपके पास एमसीपी कार्ड का विवरण आएगा। सारी जो महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं और जो बाकी जो गर्भवती महिलाएं हैं, सबको हेल्थ स्वास्थ्य विभाग एक एमसीपी कार्ड देता है। उस